Score Course, an educational and informative YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कोर कोर्स। इस वीडियो में हम डैरल बर्नार्ड एंड लॉर्न एडवर्ड्स के ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले राइटर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डैरल बर्नार्ड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में बतौर चेयरमैन तैनात रहे। लॉर्न एडवर्ड्स भी डैनबरी स्टेट टीचर्स कॉलेज में बतौर चेयरमैन साइंस डिपार्टमेंट तैनात रहे। इसके अलावा दोनों टीचर्स ऑफ साइंस के सुपरवाइजर के तौर पर कोलोराडो स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तैनात रहे। इनकी फेमस बुक द न्यू बेसिक साइंस है, जो इन्होंने मुश्तरका तौर पर लिखी और ये बुक 1956 में पब्लिश हुई। अब हम देखेंगे कि साइंसी तरीक़ाकार क्या है। ये अपने इर्द गिर्द होने वाले अवामिल का अक़ली मुतालिया है। आसानी के लिए हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी अमल या सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। दूसरे मरहले में हम अपने किए गए मुशाहिदे पर सवाल उठाते हैं और मज़ीद मालूमात इकट्ठी करते हैं। इसके बाद एक हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा कायम किया जाता है। चौथे मरहले में इस हाइपोथेसिस को तजरीबात से गुजारते हैं। इसके बाद मिलने वाले डाटा से नताइज हासिल करते हैं और मफरूज़े को कबूल या रद्द करने के बाद एक नज़रिया कायम किया जाता है। छठे मरहले में इन तजुर्बात को दोहराया जाता है, यहाँ तक कि हमारे मुशाहिदे या नज़रिए में तजाद न रहे। इस ऐसे में साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी पर जो मस्बत असरात आए हैं और जो एडवांसमेंट हमने हासिल की है, इस पर बात की गई है। अब हम इस लेसन की ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देख लें और वर्ड मीनिंग्स को मेमोराइज कर लें। इसके बाद ये लेसन पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। Now let's start the chapter with its translation. All of us have benefited greatly. हम सब ने बहुत फ़ायदा उठाया है from the use of scientific method. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से in solving problems, मसाइल हल करने में, such as जैसे कि those dealing with the maintenance of health, जैसे कि वो मसाइल जिनका ताल्लुक सेहत बरकरार रखने से है। The production and preservation of foods, खुराक पैदा करने और महफूज करने से है। The construction of our homes, अपने घरों की तामीर से। And improvement in communication and transportation, और पैगाम रसानी और नकलो हमल में बेहतरी से है। इस सेंटेंस में वर्ब हैव बेनिफिटेड है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक नाउन है। तो हम इसको यूज प्रनाउंस करेंगे, यूज प्रनाउंस नहीं करेंगे, यानी कि एस साउंड के साथ यूज। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ ये कि हमारी ज़िंदगी के तरीके बदल गए हैं, बट पीपल themselves have also been changed, बल्कि लोग खुद भी बदल गए हैं। Today we are better able to explain happenings, आज हम बेहतर हालत में हैं कि उन वाक़यात की वजाहत करें, which used to be considered strange and mysterious, जो अजीबो-गरीब और पुरअसरार समझे जाते थे। Although अगरचे there is still need, अभी भी ज़रूरत है for improvement, बेहतरी की। We are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were, हम अपने बाप दादा की निस्बत आम तौर पर कम खौफ महसूस करते हैं। We are also more critical in our thinking than our ancestors, हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी सोच में ज़्यादा तनकीदी हो गए हैं। This lesson should help, ये सबक मदद करेगा you, आपकी अंडरस्टैंड समझने में, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि किस तरह साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने हैज़ इम्प्रूव्ड, बेहतर बना दिया है, लिविंग कंडीशंस, हमारी ज़िंदगी गुजारने के हालात को, एंड चेंज्ड पीपल, और लोगों को भी तब्दील किया है। यानी ये सबक ये समझने में आपकी मदद करेगा कि किस तरह साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी ज़िंदगी गुजारने के हालात को बेहतर बनाया है और लोगों को कैसे तब्दील किया है। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू, ये आपकी इसमें भी मदद करेगा अंडरस्टैंड समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि आप साइंसी तरीक़ेकार का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारियों की बेहतर रोकथाम। इफ़ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old, तो आपका 1 साल तक की उम्र को पहुंचने का 1 में से 8वां हिस्सा चांस होता। In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. दूसरे लफ्ज़ों में उन दिनों में 8 से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे।
Suppose you had been an unusually strong little fellow. فرض کریں کہ اگر آپ غیر معمولی طور پر طاقتور بچے ہوتے and had lived through that first year. اور پہلے سال کو زندہ رہ کر گزار لیتے. Very likely before you were 6-year-old. تو بہت امکان تھا کہ 6 سال کے ہونے سے پہلے you would have had smallpox. آپ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے. And by the time you reached the age of 12 اور 12 سال کی عمر کو پہنچنے تک you would undoubtedly have had measles. یقیناً آپ حسرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے. Whooping cough یا پھر کالی کھانسی, scarlet fever, سرخ بخار and diphtheria اور حناق کی بیماری کا شکار ہو جاتے. Even then your battle for life was not over. پھر بھی زندگی کے لیے آپ کی جدوجہد ختم نہ ہوتی. Yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever and even influenza once started spread through our community. زرد بخار, ملیریا, ٹائفس, ہیضہ, بخار اور بلکہ انفلوئنزا اگر ایک دفعہ شروع ہو جاتے تو پورے علاقے میں پھیل جاتے. Life was most uncertain. زندگی انتہائی غیر یقینی تھی. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. وہ آدمی جو 30 سال سے زیادہ زندہ رہتا تھا یقیناً بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا تھا. It's unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ایسے حالات اتنا تھوڑا عرصہ بیشتر موجود تھے. Today, babies are born in hospitals where there is a little likelihood of their getting a disease. آج کل بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں ان کا بیمار ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے. Young people are treated to protect themselves against smallpox, diphtheria and typhoid fever. چیچک, خناق اور میادی بخار سے محفوظ کرنے کے لیے نوجوانوں کا علاج کیا جاتا ہے. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. آج ایک آدمی 70 سال سے زائد زندہ رہنے کی توقع کر سکتا ہے. In other words, دوسرے لفظوں میں more than 30 years have been added to the expected length of man's life. آدمی کی متوقع زندگی میں 30 سے زائد سالوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے. These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problems as the causes of diseases and its prevention. یہ تبدیلیاں بیماری کے اسباب اور ان کی روک تھام جیسے مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہی ممکن ہوئی ہیں. The next point is better sanitary conditions. یعنی صفائی کی بہتر صورتحال. It's difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ہمارے کچھ بڑے بڑے شہروں میں صرف 100 سال پہلے صفائی کی صورتحال کیسی تھی. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. شہروں کی تنگ, کچی اور خراب نکاسی والی گلیوں میں گھر کا کوڑا اور دوسری گندگی پھینک دی جاتی تھی. Animals wandered through the streets. Wander ورڈ آپ پچھلے ہی لیسن میں پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے گھومنا پھرنا اور اس کے سینونمز ہیں stroll, profligate, amble, walk. یعنی کہ جانور گلیوں میں گھومتے پھرتے, feeding upon the garbage اور کوڑے پر پلتے تھے. Outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. کھلے میدانوں میں قضائے حاجت کا عام رواج تھا اور ان میں سے اکثر ایسی جگہ واقع ہوتے تھے جہاں سے انسانی گندگی ان کنوؤں میں بہہ جاتی تھی جس سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے. Today our city streets are paved and well drained. آج ہمارے شہروں کی گلیاں پختہ ہیں اور پانی کے نکاس کا اچھا نظام ہے. And they are cleaned regularly. اور وہ باقاعدگی سے صاف کی جاتی ہیں. It is against the law. یہ قانون کے خلاف ہے. To throw garbage in the streets. گلیوں میں کوڑا پھینکنا. Sewage from all sections of the city is carried through a sealed pipes to disposable plants. شہر کے ہر حصہ سے گندا پانی بند پائپ کے ذریعے ڈسپوزیبل پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے. Through the use of scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ صفائی کی خراب صورتحال بخار, ہیضہ اور پیچش کا باعث بنتی ہے.
Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. आजकल अक्सर शहरी हुकूमतों के सफाई के महकमे होते हैं जो शहरों को साफ रखते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by a bucketful for household use. एक सदी बेशतर बहुत से शहरों में ये आम तरीका था कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियों के जरिए पानी लाते थे. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. कुएं से घर तक का काफ़ी फासला तय करना पड़ता था. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. इसलिए सफाई और नहाने के मकासद के लिए बहुत बचा कर इस्तेमाल किया जाता था. Often it came from sources that contain disease producing germs. अक्सर ये पानी उन sources से यानी उन ज़राए से आता था जिनमें बीमारी पैदा करने वाले जरासीम मौजूद होते थे. Town and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. आजकल कस्बों और शहरों में पानी के निज़ाम मौजूद हैं जो अमूमन घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी मुहैया करते हैं. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. शहरों की तरक्की में अहम मसाइल में से एक मसला ये रहा है कि बढ़ती हुई आबादी की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी पानी कैसे मुहैया किया जाए. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from Colorado River 544 kilometers away. लॉस एंजलिस ने 544 किलोमीटर के फासले से कोलोराडो दरिया से शहर तक पानी लाकर इस मसला को हल कर लिया है. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. एक पाइपलाइन या पुख्ता नाले के जरिए रोजाना 1,000 मिलियन मीटर पानी जिला में मुहैया किया जाता है. This is a remarkable advance. ये एक नुमायां तरक्की है. From the bucket system of supplying homes with water, यानी ये घरों में बाल्टियों के जरिए पानी मुहैया करने के मुकाबले में एक नुमायां तरक्की है. More food and better food. ज्यादा खुराक और बेहतर खुराक. Changes have taken place. तब्दीलियां आ चुकी हैं. In our eating habits. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां आ चुकी हैं. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. साइंस के इस्तेमाल से हमने सीख लिया है कि बहुत सी किस्मों की खुराक खाना सेहत के लिए मुफीद है, और हमने ये भी सीख लिया है कि पूरे साल के दौरान हम अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की खुराक कैसे मुहैया कर सकते हैं. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. एक सदी पेशतर जिंदा रहने वाले लोग भी शायद इतनी ही खुराक से लुत्फ अंदोज होते हों जितना कि हम, मगर उन्हें इतनी मुख्तलिफ किस्म की खुराक नहीं मिलती थी. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. उनकी खुराक ज़्यादा तौर पर उनके अपने खेतों में या अपने बागात में पैदा करना होती थी. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people lived in cold climates had none during the winter months. क्योंकि ताज़ा सब्जियां सिर्फ उगने के मौसम में हासिल हो सकती थी, सर्द आबो हवा में रहने वाले लोगों को मौसम गर्मा में खाने को कुछ नहीं मिलता था. Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, or drying them for use during the cold weather. सर्द मौसम में इस्तेमाल के लिए अपने घर में उगाई गई सब्जियों और फलों को कैनिंग यानी कि डब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार बना के, या फिर ड्राइंग यानी उनको खुश्क करके महफूज कर लेती थी, प्रिजर्व कर लेती थी. मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग. मुख्तलिफ किस्म के गोश्त नमक लगाकर महफूज कर लिए जाते थे, और ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग या फिर उनको खुश्क करके या फिर सर्द करके when the weather was cold enough, जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता था. Sea foods were generally available only along the coast. समंदरी खुराक आम तौर पर सिर्फ साहिल के साथ मिलती थी. कोस्ट का मतलब है साहिल समंदर. इसका सिनोनिम है सी शोर. सी शोर आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं. फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट. समंदरी खुराक आम तौर पर सिर्फ साहिल के साथ साथ ही मिल सकती थी, इसलिए मछली और घोंगा मछली पकड़े जाने के फौरन बाद ही खाई जा सकती थी. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, आजकल कतई नज़र इस बात के कि लोग कहाँ रहते हैं, they can obtain some fresh fruits, meats
and vegetables throughout the year. वो सारा साल ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियां हासिल कर सकते हैं. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. जल्दी से मुंजमद या जल्दी से फ्रीज करने के तरीका से सब्जियां, फल, समंदरी खुराक और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त इस तरह महफूज किए जा सकते हैं कि वो ग़िज़ायत से भरपूर और मज़ेदार भी होते हैं. Modern methods of selecting, grading and processing food have removed the risk of danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. खुराक को चुनने, दर्जा बंदी करने और एक अमल से गुजारने के जदीद तरीकों ने डब्बों में बंद खुराक को जहरीला होने के डर या खतरा को दूर कर दिया है. दूध, अंडों, आलू और सेब जैसी खुराक से पानी की कमी या पानी को दूर करने का तरीका महफूज करने का एक काबिल अमल तरीका साबित हुआ है. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. साइंस के इस्तेमाल से हमारी जिंदगियों में सिर्फ हमारी खाने पीने की आदत ही तब्दील नहीं हुई. Because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. जैसा कि हमने साइंस का इस्तेमाल किया है अपने माहौल में काम के तरीकों और मटेरियल के मुतालिक ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली हैं और इनको काबू पाने के तरीके मालूम कर लिए हैं. We have been able to improve our ways of building houses. हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने मकानात बनाने के तरीके, our methods of communication, पैगाम रसानी के तरीके and transportation और नकलो हमल के तरीके and even the way we spend our leisure time और यहाँ तक कि अपने फारिग वक्त को सर्फ करने के तरीके बेहतर बना सकें. यानी कि हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने मकानात बनाने के तरीके, पैगाम रसानी और नकलो हमल के तरीके और यहाँ तक कि अपने फारिग वक्त को गुजारने के तरीके को भी बेहतर बना सकें. Better attitudes, बेहतर तर्ज अमल. By an attitude we mean the way we feel toward some idea or some event. तर्ज अमल से हमारी मुराद किसी ख्याल या किसी वाक़े के मुतालिक महसूस करने का अंदाज है. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. अगर एक आदमी यकीन रखता है कि किसी किस्म के तावीज़ पहनने से वो बुरी किस्मत से बचा रहेगा तो वो तावीज़ पहनेगा और इसके बगैर बेआरामी महसूस करेगा. Feelings which involve fears such as this are called superstitions. वो एहसास जिनमें इस किस्म के खौफ मौजूद हैं वहम कहलाते हैं. Superstitious people believe in signs of good and bad luck and their lives are generally influenced by such signs. तोहम परस्त लोग अच्छी या बुरी किस्मत के शगुन में यकीन रखते हैं और इनकी जिंदगियां ऐसे शगुनों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. तोहम परस्ताना अकायद पर साइंस के तरीक़ेकार से काबू पाया जा रहा है जो ये जाहिर करता है कि इनके लिए कोई मुनासिब बुनियाद मौजूद नहीं है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. आजकल बहुत कम लोग यकीन रखते हैं कि बीमारी बदरूहों से फैलती है, कि बीमारियां बदरूहों से फैलती हैं. Though astrology and fortune telling are still practiced. अगरचे इल्म नजूम और किस्मत बताने के फ़न पर आज भी अमल होता है. They do not influence the lives of as many people as they once did. लेकिन वो इतने लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होते जितना कि वो कभी हुआ करते थे. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. ये मालूम कर लिया गया है कि लोगों के साथ जो भी होता है इसकी हमेशा एक अच्छी फितरी वजह मौजूद होती है. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. नतीजा के तौर पर अक्सर लोग अब काली बिल्लियों, टूटे हुए आईनों और 13 के हिंसा से खाइफ नहीं होते, यानी वो उनसे नहीं डरते. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. साइंसी तरीक़ाकार से ये बात साबित की गई है कि वो ख्यालात ज़रूरी नहीं हैं कि सच्चे हों जिन्हें एक लंबे अरसे तक माना जाता रहा है. Ideas
must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or the people who use the scientific method. अब ख्यालात का सबूत हकाइक से मिलना चाहिए ताकि वो एक साइंसदान के लिए या साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काबिल कबूल हो सकें. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. साइंसदानों की दरियाफ्तों ने एक वसीउल नज़र तर्ज़ अमल इख्तियार करने वाले लोगों की मदद की है. They are more willing to look for new truths that what has been considered true will always be true. वो नई सच्चाइयों की तलाश करने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं बनिस्बत इस बात के कि वो फ़र्ज़ कर लें कि जिसे सच्चा समझा जा रहा है हमेशा सच्चा ही होगा. Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. साइंसदानों की तरफ से की जाने वाली दरियाफ्तों के नतीजे के तौर पर चूँकि लोगों को अपने पुराने ख्यालात बदलने पड़े हैं, इसलिए वो नताइज को ख़त्मी कबूल करने पर कम माइल होते हैं.